दोस्तों HDFC के ट्रस्टी कंपनियों ने मिलकर HDFC के म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए HDFC AMC को अपॉइंट किया है। तो HDFC AMC कंपनी जो है वो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड भी है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की थोड़ी बहुत फंडामेंटल की को एनालिसिस करेंगे, साथ में हम लोग इसके टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके ट्रेंड क्या हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है और क्या अभी हम इसमें अपना पोजीशन बना सकते हैं। पोजीशन दैट मीन्स कि लॉन्ग टर्म की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि क्या अब हम इसमें इन्वेस्ट करके लंबे समय यानी कि 10 साल, 12 साल, 20 साल या और उससे भी ज़्यादा इसे होल्ड करने का समय आ गया है या फिर अभी हमें और वेट करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो आपके सामने दिख रहा है ये HDFC AMC का वेबसाइट है और आप चाहें तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए HDFC AMC के वेबसाइट पर आकर के भी यहाँ पर ये सारे जो HDFC के फंड है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। यहाँ पर आकर के भी आप डायरेक्ट इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि नीचे आपको इन्वेस्ट नाउ के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। साथ ही और भी आप यहाँ पर फंड देख सकते हैं। ये एरो के निशान पर क्लिक करेंगे तो और भी फंड्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम इसकी थोड़ी बहुत फंडामेंटल्स की चर्चा करेंगे, जैसे कि इनके मार्केट कैप, ROE, ROC, डेप्ट, नंबर ऑफ शेयर्स, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि इनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो पिछले 10 सालों में कितनी बढ़ी है, कितनी घटी है, 10 साल पहले कितनी थी, आज कितनी है और आगे आने वाले समय में क्या बढ़ सकता है, क्या घट सकता है, ये सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग इसके फंडामेंटल्स की तरफ। दोस्तों HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जिसे हम HDFC AMC भी कहते हैं, तो अगर इसकी हम बात करें तो इसकी जो करंट प्राइस है वो 1811 रुपये के आसपास चल रही है और ये BSE के साथ साथ NSE पे भी लिस्टेड है। और अगर NSE की हम इसकी कोड की बात करें तो HDFC AMC से आप सर्च कर सकते हैं। साथ ही अगर BSE में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 541729 कोड डाल के सर्च कर सकते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 38,659 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 27.8 है, जो अब थोड़ा बहुत चीप हो गया है। पहले इनकी स्टॉक पी जो है वो काफ़ी हाई थी, अब बहुत लो हो चुकी है। करंट प्राइस तो हमने आपको बता ही दिया है। और बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 250 रुपये इनकी बुक वैल्यू है। हाई की अगर हम बात करें 52 वीक हाई में इन्होंने 2315 रुपये की हाई लगाई थी और जो लो है वो 1590 रुपये की। ROC की अगर हम बात करें तो ROC 30 से भी ऊपर है, 36.2% है। ROE की बात करें तो ROE 20 से ऊपर 27% पर चल रहा है। फेस वैल्यू इनकी 5 रुपये की है। अगर डेप्ट इक्विटी की हम बात करें तो बिल्कुल भी ज़ीरो है, इन पर किसी भी तरह का डेप्ट नहीं है। प्लेस्ड परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इनका एक भी शेयर प्लेस्ड नहीं है, गिरवी नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इनका 21.3 करोड़ है। इंटरप्राइज वैल्यू जो है वो इनके मार्केट कैप से कम है, 38,655 करोड़ है। तो कुल मिलाकर के मेरी अपनी ओपिनियन, मुझे ये स्टॉक अच्छे लगते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना हो तो मैं इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा। लॉन्ग टर्म दैट मीन्स कि 10, 12, 13, 15, 20 सालों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लंबे समय के लिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें ये डिविडेंड का भी फ़ायदा मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इसका प्राइस नीचे आ चुका है तो इनकी डिविडेंड यील्ड भी बढ़ चुकी है, जो 2.33% हो गई है। तो कुल मिलाकर के अभी इसका प्राइस पहले के मुताबिक काफ़ी सस्ता हो चुका है। पहले काफ़ी महंगा हुआ करता था इसका प्राइस, तो इस स्टॉक में धीरे धीरे निवेश अब बनता है। तो चलते हैं अब हम इसके प्रॉफिट और लॉस की भी थोड़ी बहुत देख रेख कर लें। क्या इनका प्रॉफिट और लॉस कहता है पिछले 10 सालों में, क्या आने वाले समय में इनके प्रॉफिट बढ़ सकते हैं या फिर घट सकते हैं, यह सब चीज़ों को हम लोग अब सीधा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पर चल करके देखेंगे। तो चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। तो दोस्तों हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आ चुके हैं। HDFC AMC की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमारे सामने खुल चुकी है और इसमें हम देखेंगे इनकी रेवेन्यू, इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इनका जो नेट प्रॉफिट है, EPS है, ये 3-4 चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ज़्यादा डीप हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ से फिर इनके प्राइस चार्ट पर भी जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इनका सेल्स है, आज के डेट में इनका सेल्स जो है वो 2142 करोड़ का होने जा रहा है, जो कि पिछले
एनुअल रिपोर्ट में जो इन्होंने 2022 में जो एनुअल रिपोर्ट इन्होंने पेश किया था उसमें इन्होंने सेल्स अपना दिखाया था 2429 करोड़ का, जो कि 2013 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 2013 में हमने देखा था कि इनका जो सेल्स जो था वो 777 करोड़ का था, जो बढ़ करके 2022 में 2429 करोड़ हो गया है। और अभी जो अनुमानित इनका टीटीएम है 12 ट्रेलिंग मंथ का, वो 2142 करोड़ का है। ये अभी आने वाले समय में बढ़ भी सकते हैं, और मे भी कि 2023 की जो एनुअल रिपोर्ट आएंगे उसमें हमें सेल्स इनका 2022 के मुकाबले बढ़ा हुआ दिखना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इनका वो 2022 में के एनुअल रिपोर्ट में 1913 करोड़ था, जो कि मार्च 2013 के एनुअल रिपोर्ट में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 456 करोड़ था। तो करीब करीब 4 गुना से भी ज़्यादा इन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ाया है। सेल्स को भी इन्होंने 3 गुना से ज़्यादा बढ़ाया है। अपने एक्सपेंस को इन्होंने धीरे धीरे सेल्स के मुकाबले कम किया है, और जिसके कारण इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसमें ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिला है। अब अगर हम सीधा चलें नेट प्रॉफिट पर, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और टैक्स वगैरह काट करके, इन सारी चीज़ों को डिडक्ट करके जो पैसा इनके पास बचता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट जो इनका है वो 1393 करोड़ था 2022 के सेशन में। 2022 के एनुअल रिपोर्ट में इन्होंने 1393 करोड़ का नेट प्रॉफिट शो किया था, जो 319 करोड़ था 2013 में। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि करीब 4 गुना से ज़्यादा इन्होंने नेट प्रॉफिट को ग्रो किया है पिछले 10 सालों में। और टीटीएम की अगर हम बात करें 2023 की जो एनुअल रिपोर्ट आने वाली है उसमें जो इनका नेट प्रॉफिट दिखने वाला है वो भी करीब करीब 1391 करोड़ के आसपास दिखने वाला है, जो अभी और बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो ईपीएस की अगर हम बात करें तो ईपीएस 2013 में इनका जो ईपीएस था वो 126 करोड़ था, जो अब 65 करोड़ के आसपास है, क्योंकि इनका जो शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स है वो बढ़ गए हैं, इसलिए ईपीएस इनका कम हो गया है, इसलिए इससे घबराना नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ फंडामेंटल्स की देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी शेयर्स को खरीदने से पहले। उनके लिए कुछ फंडामेंटल्स रेशियो देखने ज़रूरी होते हैं, और साथ ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो देखना ही चाहिए, क्योंकि उसी से आपको ये आंकड़ा पता चलता है कि मार्केट में उस कंपनी का क्या परफॉर्मेंस है, कितने सेल्स हो रहे हैं, कितनी उनकी बचत हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि कोई भी कंपनी तभी ग्रो करेगी जब उनको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट होने से उनके पास कैश आएगा। अगर कैश ही नहीं रहेगा तो फिर नए नए प्रोजेक्ट में पैसा कैसे डालेंगे, तो क्योंकि अगर कैश नहीं रहेगा तो कोई भी प्रोजेक्ट में पैसा डालने के लिए उन्हें बार बार बैंक से कर्ज लेने पड़ेंगे। तो इस तरह से मुझे जो इनकी जो फंडामेंटल है, रेशियोज कहें या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहें, मुझे अगर मेरी ओपिनियन की बात करें तो मुझे काफ़ी पसंद है और मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहूँगा। अब चलते हैं हम प्राइस चार्ट की तरफ, और प्राइस चार्ट से ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक का प्राइस जो अभी चल रहा है वो क्या सस्ते लेवल पर है या फिर जेन्युइन लेवल पर है या फिर महंगे लेवल पर है। इन चीज़ों को देखना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पैसा हमारा लग रहा है तो हम ज़्यादा महंगी चीज़ों को नहीं खरीदते हैं। तो चलते हैं प्राइस चार्ट पर। देखो दोस्तों, कभी इस स्टॉक का प्राइस जो है वो 4000 के करीब हुआ करता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इस स्टॉक का हाई है, लाइफ टाइम हाई है, जो 4000 के करीब है, करीब 3750 के आसपास है। लेकिन अब ये स्टॉक जो है अपने ऊपरी लेवल से इसकी जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ चुकी है, या यूँ कहें कि हम कह सकते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस जो है वो अब काफ़ी चीप हो चुका है, काफ़ी सस्ता हो चुका है, और वापस ये जो है स्विंग करने की तैयारी में है। तो अगर इसकी हम लेटेस्ट प्राइस देखें, और जो इन्होंने प्राइस अभी जो ट्रेड चल रहा है इसका मार्केट में जो इसका प्राइस चल रहा है उसके आसपास ये कहाँ पर स्विंग किया है, कहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने 1600 के आसपास एक बार सपोर्ट लिया है, फिर वापस इसने उसी जगह पर सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद ये अब धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि अगर ये HDFC AMC का स्टॉक का प्राइस अगर इस तरह से ऊपर बढ़ता रहा तो एक समय आएगा जो काफ़ी तेज़ी से हमें 3000 के लेवल को छूता हुआ दिखेगा। ये मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग की, जहाँ पर हम इस स्टॉक को खरीद सकते हैं, और ख़रीदने के बाद 3000 के लेवल तक का हम शॉर्ट टर्म में वेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा तो यही कहना है कि ये स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ से ख़रीदना हमें चालू करना चाहिए, हर गिरावट में ख़रीदना चाहिए। सपोज़ कि अभी 1800 का ये प्राइस चल रहा है, तो एक बार 1800 पर हमने ख़रीद लिया,
फिर अगर 1500 के आसपास आ जाता है तो 1500 पर इसे खरीद लिया। इस तरह से इस स्टॉक को हमें एक्यूमुलेट करना है, जो समय समय पर एक्यूमुलेट करने से हमारे पास कुछ नंबर्स ऑफ शेयर्स एचडीएफसी एएमसी के कलेक्ट हो जाएंगे, और जब 10-20 साल के बाद हम इसे सेल करना चाहेंगे तो एक ह्यूज अमाउंट हमें रिसीव हो सकता है। साथ ही साथ 10-20 सालों में हमें काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड का भी फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों इसलिए मैं एक बार बार कहता हूँ कि जब भी कोई अच्छे स्टॉक्स दिखे उसमें लॉन्ग टर्म निवेश करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा एचडीएफसी एएमसी पर थोड़ा सा एनालिसिस, जहाँ पर हमने थोड़े से फंडामेंटल्स की का एनालिसिस किया, और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे वीडियो का वो है चार्ट एनालिसिस। तो इसका एनालिसिस करके भी हमने बताया कि इस स्टॉक में अभी खरीदारी करना बनता है या फिर अभी और वेट करना चाहिए, या फिर अगर हम खरीदारी करते हैं तो उसके बाद हमें कहाँ कहाँ पे और खरीदारी करना चाहिए, यानी कि हम एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए स्टॉक के साथ में एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।